राधा वल्लभ शरीरवंशी वृंदावन श्रीवंचन। यह घटना तो 1957 की है। एक दिल्ली का ही भक्त परिवार बिहारी जी को जिसने सुना, बात थोड़ी पुरानी है, घटना थोड़ी पुरानी है। जब से भागवत की कथा को सुना, जब से बिहारी जी के नाम जप को किया, जब से बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन गया, तब से वो बिहारी जी का ही हो गया। अक्सर वो दिल्ली का परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन जाया करता था। तो वो परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब गया, साथ में 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे, छोटे छोटे बच्चे। उस समय वो ट्रेन से दिल्ली से मथुरा उतरे। ज़्यादा कोई साधन नहीं था। उस समय तांगे चलते थे। वृंदावन मथुरा के बीच में तांगे चलते थे। तो तांगे में बैठ कर के पूरा परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब बांके बिहारी जी के मंदिर के समीप पहुंचा, तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मेन गली से हम जाते हैं तो वहाँ पुलिस चौकी हैं, आज भी हैं। वहाँ तक पहले तांगा जाता था। तो वो परिवार बच्चों को लेकर के तांगे से उस पुलिस चौकी के पास जाकर के रुका और तांगे से जब उतरने लगे तो लगभग 1 बजे का समय हो गया था। तब वहाँ किसी ने कहा कि बाबूजी, आप आए हो, बिहारी जी का दर्शन आपको करना है तो जल्दी से जाओ, बिहारी जी की आरती होने वाली है, आपको शायद लेट हो जाओगे तो दर्शन नहीं मिलेगा। तो झटपट उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई, बिहारी जी के दर्शन के लिए हम आए हैं और हमें लौटना भी है। तो वो तांगे से उतरा तो उस तांगे वाले ने कहा कि बाबूजी, आप ऐसा करिए, मैं बच्चों को यहाँ संभालता हूँ, आप जल्दी से दोनों पति पत्नी जाए और बिहारी जी का दर्शन कर लिए। वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए दौड़ करके मंदिर की ओर चले गए। इधर उस तांगे वाले ने के मन में, क्योंकि सामान भी रखा हुआ था, कुत्सित भावना हो गई, मन खराब हो गया। उधर वो पति पत्नी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और इधर वो तांगे वाला उनका सारा सामान और बच्चों को लेकर के वहाँ से उसने तांगा दौड़ा दिया। आज भी वो धर्मशाला है वहाँ, मुंगेर वाली धर्मशाला। जब आप मथुरा की ओर जाएंगे तो रास्ते में पड़ती हैं। मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब उस तांगे वाले का तांगा पहुंचा, उधर दोनों पति पत्नी आरती करके बस निकल रहे थे। बिहारी जी के दर्शन करने से दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, प्रेम के, दोनों के। बिहारी जी तो देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है। उस मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब तांगा पहुंचा तो उसी समय लगभग एक 10-12 वर्ष का एक बालक वहाँ साक्षात प्रकट हो गया और वो तांगे के सामने जाकर के खड़ा हो गया, रोक दिया तांगे को। उस तांगे वाले को भागने नहीं दिया। वो तांगे वाला समझ पाए कि ये कौन है। उतर करके जो तांगे से आया, तब तक वो बालक अंतर्ध्यान हो गया था। इधर वो तांगे वाला फिर तांगे पर बैठा और जो अपने घोड़ों की रास उसने खींची और लेकर के जब आगे बढ़ने लगा तो आज उसके घोड़े आगे बढ़े ही नहीं, घोड़े चले ही नहीं, बहुत चाबुक मारे, लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़े। इधर जब पुलिस चौकी के पास वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करके आए तो वहाँ ना तांगे वाला है, ना बच्चे हैं, ना सामान है। रोने लगे। उनका नाम था मणि प्रकाश। ये सत्य घटना है। बिहारी जी की मणि नाम था उनका। तो लोगों ने कहा कि पुलिस चौकी सामने है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तो पत्नी ने कहा कि आप रिपोर्ट लिखवाओगे? मैं तो बिहारी जी के द्वार पर जा रही हूँ, वो ज़रूर मेरे बच्चों को मेरे से मिलवाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, हमने अब तक जो बिहारी जी का नाम जप किया है, बिहारी जी के दर्शन करने का हमारे मन में निरंतर जो संकल्प रहा है, अब बिहारी जी को ही लीला करनी है। क्योंकि भक्त का विश्वास ही विश्वासों का फलदायक। वो लौट करके आए। बिहारी जी का मंदिर तो बंद हो गया था। बंधुओं मेन डोर पर दरवाजे पर जा कर के सिर पटक पटक कर वो रोने लगी। पत्नी, आप यकीन मानना, उधर पति भी बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर रिपोर्ट लिखवा करके आ गए थे। दोनों रो रहे थे। उसी समय वो दौड़ा दौड़ा वो तांगे वाला बिहारी जी के मंदिर पर आया और उसने जब सारी बात बताई तो उसने कहा, बाबूजी, मेरे मन में पाप आ गया था, आप मुझे क्षमा करें, लेकिन आज मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जब मैं आपके बच्चों को और सामान को लेकर दौड़ रहा था, उस तांगे को लेकर के, तो 10 वर्ष का तो वो बच्चा
जिसने मेरे तांगे को रोक दिया। मेरे घोड़े आगे बढ़े ही नहीं पाए। इतना जब उसने कहा तो पत्नी ने कहा कि वो कोई और बालक नहीं था, वो साक्षात मेरे बाके बिहारी जी थे। वो बिहारी जी थे, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। जय हो भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अर्जुन श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं, किंतु भागवत में हमें एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जब अर्जुन को श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ता था। यह कथा महाभारत युद्ध के बाद की है, इसलिए मूल महाभारत में इसका कोई उल्लेख नहीं है, किंतु लोक कथाओं में ये बहुत प्रचलित है। एक बार महर्षि गालव सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय चित्रसेन गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने नीचे थूक दिया। उन्हें जरा भी अंदेशा ना था कि नीचे कौन है। वो पिक सीधे महर्षि गालव की अंजलि में गिरी, जिससे उनकी साधना अपवित्र हो गई। ये देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि यह कार्य चित्रसेन का है। वो उसे श्राप देना ही चाहते थे, किंतु तपोबल के क्षीण हो जाने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे। श्री कृष्ण ने उनकी बड़ी आवभगत की और ब्राह्मण पर हुए इस पाप कर्म को सुनकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि 8 पहर के अंदर ही वे चित्रसेन का वध कर देंगे। प्रतिज्ञा और भी वो श्री कृष्ण की। अब भला महर्षि गालव को क्या चिंता होती। वे निश्चिंत हो उस दिन द्वारिका में ही रुक गए। उसी समय देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे और श्री कृष्ण के मुख पर विषाद की छाया देखकर उन्होंने इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताई। देवर्षि को कौतुक सूझा। वे समझ गए कि प्रभु लीला दिखाना चाहते हैं, किंतु उन्होंने उस लीला को और रोचक बनाने का निश्चय किया और श्री कृष्ण से विदा लेकर चित्रसेन के पास पहुँचे। उस समय चित्रसेन भिक्षुकों को दान दे रहे थे। देवर्षि ने हास्य में ही उनसे कहा कि तुम ये अति उत्तम कर्म कर रहे हो, क्योंकि मृत्यु के पूर्व दान दक्षिणा देना अति पुण्य का कार्य है। उनकी यह बात सुनकर चित्रसेन डर गए और उनसे इसका कारण पूछा। तब देवर्षि ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण ने 8 पहर में तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो त्रिलोक में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। चित्रसेन श्री कृष्ण का प्रताप जानता था। वो समझ गया कि अब तो उसे कोई शरण नहीं देगा। यहाँ तक कि उनके मित्र देवराज इंद्र भी उनकी सहायता अब नहीं कर सकते। अपनी मृत्यु निश्चित जानकर उसने ब्रह्मपुत्र नारद जी की ही शरण ली। उसने कहा, हे देवर्षि, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। फिर पता नहीं क्यों प्रभु ने मेरे वध की प्रतिज्ञा क्यों कर ली। अब आप ही कोई उपाय बताइए। ये सुनकर देवर्षि ने चित्रसेन से कहा कि तुम अर्जुन से जाकर सहायता मांगो, वह तुम्हारा शिष्य है। अज्ञातवास के समय तुमने ही भरतला रूपी अर्जुन को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी थी। वह अवश्य अपने गुरु की रक्षा करेगा। तब चित्रसेन ने कहा, हे देवर्षि, अर्जुन अवश्य ही मेरा शिष्य है, किंतु वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हैं। जब उसे पता चलेगा कि श्री कृष्ण मेरे वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो कदाचित वो भी मेरी सहायता ना करे। ये सुनकर देवर्षि ने उन्हें सुभद्रा के पास जाकर उनसे अभय लेने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर चित्रसेन यमुना के तट पर पहुंचा और संध्या वंदन कर रही सुभद्रा को अपना परिचय दिया। जब सुभद्रा को पता चला कि वे उसके पति के गुरु हैं तो उन्होंने उनका बड़ा सत्कार किया। तब चित्रसेन ने चतुराई से उनसे कहा कि उनके प्राणों पर एक संकट आ पहुंचा है और वे चाहते हैं कि सुभद्रा अर्जुन से कहकर उनके प्राणों की रक्षा करे। सुभद्रा अर्जुन के बल को जानती थी, इसलिए उसने बिना पूरी बात जाने ही चित्रसेन से उनकी रक्षा का वचन दे दिया। किंतु जब बाद में उन्हें पता चला कि उनके भाई ने ही उनके वध की प्रतिज्ञा की है तो वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। किंतु चूंकि उन्होंने चित्रसेन को वचन दिया था, इसलिए वे उन्हें लेकर अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने जब अपने गुरु को देखा तो उनकी बड़ी सेवा की। तब सुभद्रा ने अर्जुन से पूरी स्थिति कही और अपने वचन के बारे में भी बताया। अब तो अर्जुन भी धर्म संकट में पड़ गए, किंतु अपनी पत्नी के वचन की रक्षा के लिए उन्होंने भी चित्रसेन को अभय प्रदान किया। उधर देवर्षि नारद को इस लीला में देखकर बड़ा आनंद हुआ। वे श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें पूछा कि इस समय चित्रसेन कहाँ हैं।
इस पर देवर्षि ने कहा कि हे वासुदेव, चित्रसेन इस समय अर्जुन की शरण में है और आपकी बहन सुभद्रा ने उनकी रक्षा का वचन दिया है, अतः आप सोच समझ कर ही युद्ध का निर्णय करें। जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो वे भी धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर उनका वचन और एक ओर उनकी प्रिय बहन का वचन। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वे महर्षि गालव और देवर्षि सहित इंद्रप्रस्थ पहुँचे और उन्होंने देवर्षि से प्रार्थना की कि वे उनके दूत के रूप में अर्जुन के पास आए और उसे समझाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण की इच्छा पर देवर्षि अर्जुन के पास पहुँचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया। तब अर्जुन ने उन्हें कहा, हे देवर्षि, इस संसार में मुझे श्री कृष्ण से अधिक प्रिय कोई नहीं। मेरा जो भी बल है वो भी उनके कारण है, किंतु उनके द्वारा ही दिए ज्ञान यानी गीता ज्ञान के अनुसार मैं कर्म करने को विवश हूँ। मैं किसी भी स्थिति में शरणागति को नहीं त्याग सकता। वासुदेव स्वयं ज्ञानी हैं, वे जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अंततः श्री कृष्ण और अर्जुन में अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण भयानक युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण से भला कौन जीत सकता था, किंतु अर्जुन भी उन्हीं के अंश थे। दोनों का युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। साधारण अस्त्र शस्त्र की तो क्या बात है, दोनों ने एक दूसरे के दिव्यास्त्र भी काट दिए। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को मुक्त किया। उसके प्रतिरोध में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। तीनों लोग ये देखकर त्राही त्राही कर उठे। युद्ध का ऐसा भयानक स्वरूप देखकर स्वयं परमपिता ब्रह्मा को मध्यस्थता के लिए आना पड़ा। परमपिता को युद्ध क्षेत्र में आया देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मदेव ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा और श्री कृष्ण से उस युद्ध को समाप्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपकी लीला अब सृष्टि के विनाश का कारण बनने वाली है, अतः अब आप कृपा कर इस युद्ध को समाप्त करें। आप और अर्जुन तो स्वयं नर नारायण के अवतार हैं, फिर विरोध कैसा? अर्जुन मनुष्य होने के कारण अपनी प्रतिज्ञा में जकड़ा हुआ है, किंतु आपको कौन बांध सकता है? आप तो प्रभु हैं, अतः अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त होने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। अतः अब लीला छोड़िए और इस युद्ध का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी की इच्छा सुनकर श्री कृष्ण अंत उस युद्ध से विरत हो गए। स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उन्होंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। सुभद्रा ने भी अपने भ्राता को कोटि कोटि धन्यवाद कहा। सभी प्रसन्न थे, किंतु महर्षि गालव बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने तो अच्छा छल किया, किंतु अब चाहे मेरा तपोबल नष्ट ही हो जाए, चित्रसेन को मैं स्वयं दंड दूंगा। मैं अभी साप देकर अर्जुन सहित चित्रसेन को भस्म कर देता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया। तब अपने पति पर संकट आया देखकर सुभद्रा ने कहा, हे महर्षि, यदि मैं पतिव्रता हूँ और श्री कृष्ण पर मेरी पूर्ण भक्ति है तो आपका जल भूमि पर ना गिरे। सुभद्रा के पतिव्रत के प्रभाव से महर्षि गालव के अंजलि में रखा जल वही स्तब्ध हो गया। ये देखकर गालव सुभद्रा के पतिव्रत को समझ गए और उनका क्रोध शांत हो गया। चित्रसेन ने भी उनसे क्षमा मांगी और कहा कि उनसे जो अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ है। तब महर्षि गालव सभी को आशीर्वाद देकर वापस अपने आश्रम लौट गए और चित्रसेन के प्राणों की रक्षा हुई। कैसी लगी आज की कथा? अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।